मोदी अपराधी है, ढोंगी है। योगी का काम है मंदिर में पूजा करना, अब ये तो ढोंगी है, इस पर सजा कितना है सोना देखो आप। ये मंदिर छोड़ के भागा है मुख्यमंत्री बनने के लिए, सांसद मंत्री बनने के लिए। ये ढोंगी है, इसने गरुआ बस्तर को बदनाम किया है। आप उसे योगी योगी कहते हैं, अरे योगी है ये, ढोंगी कहो आप। वो कोई पहले ढोंगी बोलो। वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ढोंगी है। वो सिर्फ मंदिर छोड़कर कि संविधान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की परमिशन है, लेकिन कल घंटाघर में जो बर्बरता हुई पुलिस की, कंबल उठा कर ले चले गए, खाना नहीं ले जाने दिए, तो ये कैसा, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव है, मैं बिहार से हूँ। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का प्रस्तावना है। आप कहो तो मैं पढ़ के दिखाऊं, नहीं तो आप देश की जनता आवाम को दिखाओ। जी पढ़ के दीजिए। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन समय में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मती मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आनंदित करते हैं। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत है। ये देश महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू और तमाम जो देश के आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने कुर्बानी दी थी देश को आज़ाद करने के लिए, उनके सपनों का भारत है। ये कहते थे कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र जी का फाइल खोलूँगा। जब फाइल खोली तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जब आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो आरएसएस के लोग वहाँ की महारानी को सलाम ठोक रहे थे। सरदार पटेल ने बैन लगाया था आरएसएस पर। आरएसएस देश के लोगों के लिए खतरा है। तो कहीं ना कहीं क्या सरकार ये गलती नहीं कर रही है कि जब जामिया में, आप इसको गलती कहेंगे? जामिया में जब पुलिस पर बर्बरता हुई तो सरकार ने गलती की, उनको लाठियां बरसा दी, फिर सारी यूनिवर्सिटी के छात्र आ गए रोडों पर। उसके बाद मामला शांत हो रहा था, जेएनयू पर लाठियां बरसा दी गई। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूँ। जामिया जेएनयू में जिन बच्चों पर कार्रवाई हुई वो हमारे घर के बच्चे थे, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई उन लोगों पर जो मारे छात्रों को। ये सरकार गोरे अंग्रेजों की नीति पर चलने वाले लोग हैं। ये गोरे अंग्रेजों को फॉलो करने वाले लोग हैं। जो रोल शोले फिल्म में हरी राम नाई का था, वही रोल आरएसएस वालों का है। ये क्या करेंगे? अजीब सी बात करते हैं ये। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, ये चारों तरफ देश जल रहा है। देश में जो इस समय माहौल है वो माहौल इन्होंने ऐसा कर दी है। आपने शोले फिल्म देखा है, देश की आवाम ने देखा है। हरी राम नाई के जैसे कर रहे भाजपा आरएसएस के लोग। सहमा सा वतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं, कुछ लोग मुझसे मेरा हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं। जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की दलाली में, मुखबरी में, वो लोग मुझसे मेरा देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं। ये कौन लोग हैं? ये सावरकर के लोग हैं जो अंग्रेजों की दलाली करता था। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे, देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के विचारधारा के लोग हैं। ये तय करेंगे। जामिया में, जेएनयू में हमारे देश के नौनिहाल, हमारे देश का भविष्य, हमारे देश के बहन बेटियां, हमारे देश के बच्चे पढ़ने वाले कोई आतंकवादी नहीं थे। सरकार ने वहाँ जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े, दमन चक्र अपनाया, इनका 56 इंची का सीना, शर्म आती है ऐसे निकम्मी सरकार पर। ये अपने आप को सरकार में है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है हमारे देश की बहन बेटियों के लिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां डॉक्टरों को लड़कियां सप्लाई करती है। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। अजीब सी बात करते हैं आप। जिस टीम का कैप्टन है जुटलर हो, बहुरूपिया हो, नौटंकी बाज, जुमले बाज, फेंकू, गिरगिट की रंग बदलने वाला हो, उनके टीम के खिलाड़ियों का क्या, इनके सांसद मंत्रियों का क्या? ये सारे अनपढ़ और जाहिल हैं, निकम्मे हैं, इन्हें देश चलाना नहीं आता है।
देश की आवाम ने गधों को चुन के भेजा है। ये गधा कुर्सी पर बैठेगा क्या? गधा सीढ़ी से छत पर चढ़ेगा क्या? ये सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि देश की आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। जब यूपी की सड़कों पर जनता विरोध करती है तो वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि धारा 144 लागू है, लेकिन जब उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग जब रैली करते हैं तो धारा 144 नहीं लागू रहती वहाँ पे। कौन है वो? खुद ही अपराधी है, वो ढोंगी है। योगी का काम है मंदिर में पूजा करना, अब ये तो ढोंगी है। इस पर सजा कितना है सो ना देखो आप। ये मंदिर छोड़ के भागा है मुख्यमंत्री बनने के लिए, संसद मंत्री बनने के लिए। ये ढोंगी है, इसने गरुआ वस्त्र को बदनाम किया है। अब उसे योगी योगी कहते हैं। अरे योगी है ये, ढोंगी को हो आप। वो कोई पहले ढोंगी बोलो। वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ढोंगी है। वो सिर्फ मंदिर छोड़कर, मंदिर के भगवान की पूजा छोड़कर सदन में सुख भोगने के लिए आया है। वो जगहों की नाम बदल रहे हैं, हालांकि वो खुद अपना नाम बदल कर आए हैं। उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है, अपने आप को योगी आदित्यनाथ कहते हैं। कुछ ही आदत नहीं, ढोंगी है ये, जबरदस्ती अपने आप को योगी कहता है। हमारे यहाँ गरुआ वस्त्र त्याग और तपस्या बलिदान का प्रतीक है। जब लोग संसारिक मोह मायाओं को त्यागता है तो गरुआ वस्त्र धारण करें। देश का 268 टन सोना बंधक रख दिए, 1,76,000 करोड़ रुपया RBI का क्या किए पता नहीं, फिर कटोरा लेके खड़े हैं 45,000 करोड़ दे दो। शोभा देता है क्या? जब 65 में, 71 में और कारगिल में लड़ाई हुई तो कोई प्रधानमंत्री तो देश का सोना बंधक नहीं रखा, कोई प्रधानमंत्री RBI से कर्जा तो नहीं। अभी तो ये खबर आ रही है कि 16,000 नौकरियां और जाने वाली हैं और प्रधानमंत्री और ये प्रधानमंत्री जी से पूछो ना। प्रधानमंत्री जी का नारा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज रोजगार क्यों नहीं दे रहे? उल्टा 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। किसानों की आय दोगुनी करूंगा, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाऊंगा। कहाँ चले गए ये जबरदस्ती का सौदा? एक भी चुनावी बातों पर कायम नहीं है। कहाँ गए भाजपा की बी टीम के लोग? 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, जनरल BK सिंह, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, अनुपम खेर, कुमार विश्वास। चुप और मौन क्यों है? देश की आवाम को बताना होगा। देश देख रहा है, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सब पहचान चुका है। देश में चारों तरफ अपराध। कश्मीर में DCP पकड़ा गया आतंकवादी में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री गृहमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं उस पर। इस पर बयान देना होगा। कौन है DSP देवेंद्र सिंह? 14 फरवरी को पुलवामा की घटना होती है, 15 अगस्त को इनको सम्मान मिलता है, समझ रहे? तो क्या कहीं ना कहीं इसमें और लोगों का नाम आ जाएगा, इसीलिए सारे लोग खामोश हैं। 300 किलो RDX किसकी कार में था? RDX कहाँ से आया? 12 लाख रुपए के लिए DSP देवेंद्र सिंह हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तौबा के आतंकवादी को दिल्ली ला रहा है। कहीं दिल्ली चुनाव प्रभावित करने के लिए तो नहीं, या गणतंत्र दिवस पैरेड को तो नहीं? ये देश की जनता को बताना। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।